हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और अब हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ छोड़ दिया था, तो उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। और शायद आपने लोगों ने ट्राई भी किया होगा, बट हम लोग फिर से इसको ट्राई करके चलाते हैं। ठीक है, हमारा गेट चल रहा था, बट अदर हम लोगों को टेस्ट करना था। पोस्टमैन देखो हमने डाल रखा है, और हमने गेट चला भी लिया इससे पहले। ठीक है, कि हमारा पोस्टमैन प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक, चेक करने के लिए कि मैंने कैसे क्या कर दिया। चलो कोई नहीं। तो ये हम गेट हमारा था, एक बार हम चलाते हैं। ये क्या हो गया? तो क्लास स्टार्ट करते ही वक्त ये प्रॉब्लम होनी थी। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, एक काम करते हैं, हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। ठीक, मैनेजर पे जाके पोस्टमैन हमारा दिख रहा है कहीं? ये इतना टाइम है नहीं कि उसको हम दोबारा से सही करके। तो तब तक हम लोग देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं इसके आगे। क्या और हम लोग पढ़ना हम लोगों को है डॉक्यूमेंट जो हमारा है। इसमें हम लोग ये भी डिपेंडेंसी ऐड करके देखेंगे, डेव टूल की और इसकी लॉम्बॉक की। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ये दोनों डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं पहले नंबर। मैंने बता दिया है कि डेव टूल लॉम्बॉक का क्या यूज है और डेव टूल का क्या यूज, लास्ट लेक्चर में ही बता चुका हूँ। ठीक है, बट मैं अब प्रैक्टिस करूँगा तो इसमें पता तो आपको चल ही जाएगा, जिसको नहीं पता है इस बारे में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आपको ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है। वर्जन मैंने इसका नहीं डाला है। आर्टिफैक्ट आईडी इसका भी वर्जन नहीं डाला है हमने। स्प्रिंग बूट से उठा पाता है नहीं, पता चल जाएगा अभी। ठीक, इसको हम एक बार रिलोड करके हम टर्मिनल में जाके इंस्टॉल मारते हैं, तो ये हमारी डिपेंडेंसी है, अपडेट हो जानी चाहिए। ठीक, हम वर्क स्पेस पे जाते हैं अनेबल टू लोड डाटा दिखा रहा है। ओके, मुझे लगता है ये ऐसा कैसे हो सकता है? इंटरनेट से तो नहीं वर्क करना चाहिए ना। मैंने नेट डिस्कनेक्ट कर दिया, मुझे लगता है इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम है। अनेबल टू लोड वर्क स्पेस है, ऑनलाइन टू व्यू वर्क स्पेस। ओके, एक्सप्लोर। अच्छा, लास्ट लेक्चर में इसी वजह से ये कट हो गया, तो वाह, क्योंकि हम नेट नहीं ऑन किए हुए थे। न्यू भी नहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये ऑनलाइन वाला सिस्टम काफी खराब हो गया। क्यों ना हम एक काम करें, ये सब लफड़ों से ख़त्म करते हैं हम। ठीक है, हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे चलते हैं पहले नंबर पे, बाकी सारे काम बाद में करेंगे। ठीक है, हम पोस्टमैन का काम ही ख़त्म करते हैं आज। हमारे पास हमें जो पढ़ाना था एक चीज़ और थी। स्वैगर हम लोगों को पढ़ना था, तो ऐसा करते हैं, हम स्वैगर अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एफ करते हैं। स्वैगर इसकी डिपेंडेंसी है हमारे पास, वो हम ऐड कर लेंगे। स्वैगर ये हमारा स्वैगर 3.0 पढ़ेंगे। ठीक है, स्वैगर 2 वाला जो है, क्योंकि हमारा वर्जन लेटेस्ट वर्जन में स्प्रिंग का यूज किया हुआ इसलिए। ठीक, एपीआई ऑपरेशन है, ये तो नहीं हमारा है। डिस्क्रिप्शन ये वाला है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है और
एक्चुअली मैं नेट इसलिए नहीं यूज करता हूँ क्योंकि मैं अभी मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मोबाइल से वीडियो बनाने में कॉल अगर आ जाता है तो मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर इसका किसी के पास सोल्यूशन हो तो बंदा मुझे बता सकता है बिना किसी झिझक के, ठीक है, कमेंट करके। मतलब चला बनाना तो मोबाइल से ही है इसका अल्टरनेट। इवन डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन रीजन, मतलब ये डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है, ठीक है। डेव टूल की डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। तो अभी हम डेव टूल को हटा देते हैं, ठीक। कोई ज़रूरी भी नहीं है इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए, किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे इसको। बट जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए तो स्प्रिंग 3.0। अगर स्प्रिंग 3.x इस टाइप का अगर वर्जन कोई है आपके पास में, मतलब 3.1 के डॉट एक्स ऐसे करके, तो उसमें आपको सिंगल यही लाइब्रेरी आप डिपेंडेंसी ऐड कर लोगे। इससे आपका डॉक भी क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद साथ साथ डॉक हमारा जो यामल फाइल कॉन्फ़िगरेशन एक फाइल फॉर्मेट में या जेसन में डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो जाएगा और इसके साथ में यूआई भी आपको मिल जाता है, ठीक। जिसके थ्रू आप जिसके थ्रू आप क्या कहते हैं एपीआई को हिट कर सकते हैं। मान लो आपको क्लाइंट, आपने जो बहुत सारी एपीआई बना रखी है, ठीक है। अब क्लाइंट को क्या पता है कि मतलब आपने क्या बना रखा, आपके पास क्या क्या है, तो उसको सारी चीजें बताओगे, फोन करके थोड़ी बताओगे, या मेल में लिख के बताओगे, या कॉपी पेस्ट मारोगे सारे यूआरएल एपीआई, ठीक है। यही तो है। या अपना खुद का डॉक्यूमेंट आप बनाओगे, तब उसको भेजोगे, क्या कौन सा यूआरएल था, क्या कौन सी एपीआई है, क्या यूआरएल प्रॉपर है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइप क्या है, ये सारा बताना पड़ेगा आपको ना। तो इससे अच्छा है कि स्प्रिंग ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया आपको कि स्वैगर यूज किया करो। स्वैगर 2 भी होता है, बट ओपन एपीआई जो है ज़्यादा यूज होती है, ठीक। ओपन एपीआई लाइब्रेरी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ओपन एपीआई 3 पॉइंट ये जो है, ये वाला जो वर्जन है हमारा 3.x स्प्रिंग का है, उसके ऊपर वर्क करता है, ठीक है। और इससे पुराना वर्जन है तो उसके लिए पुराना हमने और भी हम जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे आपको। तो इसको ऐड कर लिया, इसके साथ साथ में आपको कुछ अनेबल भी करना पड़ेगा। तो मैं इसमें हम एक चीज़ें और यूआरएल चेंज कर सकते हो, बट जो मैंने ये जो हमारा है इसकी हालांकि कोई जो डिफ़ॉल्ट यूआरएल होता है, बट आपका कस्टमाइज़ करना है तो इस तरीके से कस्टमाइज़ कर दो। डिफ़ॉल्ट में थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि यही होता है सेम टू सेम। और हम लोग जो वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अपना थोड़ा कस्टम कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड करना है इसको स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई पाथ स्वैगर यूआई पाथ डॉक्यूमेंट, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक। अब हमारा ये काम खत्म हो जाएगा झंझट जो हम पोस्टमैन बार बार यूज कर रहे थे। उसके थ्रू आप टेस्ट भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। और एक फ़ायदा होगा शायद कि आपको यहाँ वहाँ पे जेसन भी क्रिएट नहीं करना पड़ेगा नया डेटा को ऐड करने के लिए, ठीक। तो इसको हम एक बार रिफ्रेश मार के, और ये हमारा जो है टर्मिनल उस पर जाते हैं और इसको हम क्लीन इंस्टॉल मारते हैं, ठीक। फॉर्म हमारा देखते हैं एक बार, फॉर्म में कुछ गड़बड़ चल रहा है लगता है। स्प्रिंग डॉक कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म में भी कोई बग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंडेंसी में दिखा रहा कुछ प्रॉब्लम अभी। ओफो, नेट की तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास लोकल में शायद अवेलेबल नहीं होंगी डिपेंडेंसी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, शायद मैंने इसमें लॉम्बॉग यूज नहीं किया है, तो अभी जो हमने यूज आई थिंक हम ओपन एपीआई एक बार देख लेते हैं। ओपन एपीआई का अगर हमारे पास ऑलरेडी लोकल रिपोजिटरी में जा रहा है तो ये चल जाएगा, ठीक है। तो लॉम्बॉग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर लोकल रिपोजिटरी में ये भी नहीं है तो हमें फिर तो क्लास कैंसिल ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो चल गया, ठीक है। मतलब ये डिपेंडेंसी हमारे पास नहीं थी और वो इंटरनेट से हमारा कनेक्ट है नहीं,
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मेवन जो पढ़ाया आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसने भी हमारा मेवन वाला लेक्चर पढ़ा हुआ है उसको ऑलरेडी पता है, और नहीं पढ़ा है जिसने तो उसकी वो दोबारा से पढ़ ले। ठीक है, तो इसको हम एक बार एक काम करते हैं, चला के देखते हैं कि नहीं चलता, फिर इसको हम रिस्टार्ट मारेंगे या रिफ्रेश मारेंगे, फिर दोबारा बिल्ड करेंगे। ये क्लास पाथ में डिपेंडेंसी अगर आ चुकी है तो ब्राउज़र पे आप यूआरएल जो भी मैंने बनाया हुआ है वो चलाओगे तो ईजिली चल जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट पाथ हो गया। इसके बाद में डॉक्यूमेंट बना मारते हैं, ये कुछ और ही बता रहा है, मतलब पाथ नहीं मिल रहा है इसको। ठीक, @1 @2 अच्छा मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी। ठीक है, मतलब मैंने अभी बिल्ड बनाया हुआ था। ठीक है, तो इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं, और जो हमारा पाथ है वो क्या हमें हिट मारना है, वो यहाँ पे ये दिया एक डॉक्यूमेंट मारेंगे जिससे कि हमारा यूआई वाला है, अगर यूआई डॉक्यूमेंट पाथ है, और हमारा एपीआई डॉक है जो वो इस तरीके से मारेंगे। ठीक है, या हम इसका भी चेंज कर देंगे बाद में इस तरीके से। ठीक, बट अभी नहीं, अभी हमें चूंकि चला दिया है इसलिए हम इसको ऐसे ही टेस्ट कर लेंगे। तो इस पर हम जाते हैं, दोबारा से हिट मारते हैं, तो ये देखो हमारा ओपन हो गया। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब थोड़ा एनर्जी आनी चाहिए, मुझे लग रहा था मैं टेस्ट नहीं कर पाऊँगा, फिर से हमारा मेहनत बर्बाद हो जाएगी, तो बड़ा मुश्किल से तो टाइम निकालते हैं। तो ये देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखो काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ओपन एपीआई डेफिनेशन है, ये चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो यूआरएल आ रहा, कोड एपीआई डॉक, देखा ये एपीआई डॉक का आ रहा है, एपीआई हाइफन डॉक, ये यूआरएल आपको पता है काहे का है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। ये सारी एपीआई जो भी आपने बनाया वो सारी एपीआई यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया कि आपने क्या क्या बनाया हुआ। ठीक है, अगर और देखो एक चीज़ और सब मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग, .yml करते हैं, कुछ हुआ नहीं हुआ, YAML करते हैं, देखो ये डाउनलोड हो गया फाइल। ठीक है, वो एपीआई डॉक YAML फाइल डाउनलोड हो गया। अब ये इसको हम ओपन करेंगे, हम हो जाए ओपन, कोई नहीं हम इस हाँ हाँ ओपन हो जाए, थोड़ा टाइम लगता है, फाइल हमें लगता है बड़ी है थोड़ा, या आई थिंक इस एडिटर कुछ ऐसा यूज कर रहा है जिस वजह से टाइम लग रहा है लोड होने में। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये पता चल गया, YAML फाइल भी जनरेट हो गया, YAML फॉर्मेट में भी। ठीक है, ये बता रहा ना वो एडिटर की प्रॉब्लम है। आप इसकी लोकेशन पर चले जाओ, ओपन शो इन फोल्डर। ठीक, ये जो एपीआई डॉक है ये एक्चुअली हमारे पास फॉर्मेट कोई और भी है इसमें। ठीक है, देख रहे हो ये कुछ और फॉर्मेट मांग रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड हमारे पास है तो ओपन हो जाएगा, दिखा तो रहा था ऑप्शन में। ठीक है, तब तक ओपन होता है, हम लोग आगे चलते हैं, VS कोड नीचे दिख जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से चल गया। ठीक, YAML को हटा देते हैं, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन है, जो हमारा सर्वर्स है, यूआरएल क्या है, बेस यूआरएल हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन जनरेटेड सर्वर यूआरएल। ठीक है, टाइटल इसका क्या है, ये टाइटल वाइटल चेंज कर सकते हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे डीपली, बट अभी हम लोग सिर्फ अपना फोकस करेंगे टेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये पुट टैग्स, ठीक, रिक्वेस्ट बॉडी कंटेंट, अपडेट एम्प्लॉय के बारे में बता रहा। ठीक है, इसी प्रकार आपको जितनी भी एपीआई जो बनी है सब अलग अलग करके दिखाई। ऐड एम्प्लॉय, देखो ये ऐड एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, ये गेट एम्प्लॉय। ठीक, ये सारा कुछ पाथ इसमें डिजाइन कर दिया। ठीक, कितना अच्छा है। अब देखना हम यहाँ पे गेट कर कितना इजीली करते हैं। ये जो हमारा गेट एपीआई है इसको यहाँ पे जाएंगे। ठीक, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ट्राई इट आउट करते हैं। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं थी इसलिए नो पैरामीटर दिखा रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूट किया मैंने, जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखो 200 हमारा रिस्पॉन्स कोड आ रहा। कैसे आ रहा, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स कोड बनाया हुआ था। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ 200 आ रहा है। ठीक है, बट अलग अलग रिस्पॉन्स कोड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो इसमें। तो अभी 200 के लिए क्या 200 401 404 ऐसे करके 401 ऐसे करके आप 501 ऐसे करके स्टेटस कोड दे सकते हो। अब यहाँ पे देखो मेरे 125 124 123 122, ठीक,
और भी होना चाहिए 1 to 6, ठीक 1 to 7 सारा देखो माज तक दे रहा है, साज माज ताज काज राज सारा कुछ है, पाजी पाजी माजी साजी सब कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से गेट चल गया, ठीक। अब हम चलाते हैं इसको गेट बाई आईडी, ठीक। इसको तो हम ऑलरेडी हालांकि टेस्ट कर चुके थे, इसको हम हाइड कर देते हैं और अब हम चलते हैं गेट बाई आईडी की थ्रेड, ठीक। यहाँ पे आपको ट्राई इट आउट करने से पहले या ट्राई इट आउट मार दो, इसके बाद में यहाँ पे आप आईडी डाल दो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे ये भी पैरामीटर चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। रिक्वायर देख रहे हो एस्ट्रिक दिखा रहा है इसमें, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। जो फॉर्मेट भी बता रहा है कि इंटीजर में डालना है आपको इन 32 बिट, ठीक है। तो ये सारी कितना अच्छा है ये टूल। तो यहाँ पे आप देखोगे राज 1 2 3 इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक। अब हम लोगों को करना है ऐड, ठीक। ऐड में जाते हैं, मतलब पोस्ट करना है आपको, सॉरी पोस्ट करना है। तो पोस्ट में जाते हैं, पोस्ट वाला वाला ये है। और ट्राई इट आउट में जाते हैं, देखो ये बता रहा रिक्वेस्ट बॉडी इसको चाहिए, ठीक। नेम आईडी ईमेल, नेम में हम क्या डालते हैं, सारे ताजी राज काज ताज माज साज सब कुछ कर दिए, बट आज नहीं किया मैंने, ठीक। ये आज कर देते हैं। और 1 to 7 तक तो था ही, 1 to 8 कर देते हैं। और स्ट्रिंग में हम आज @1 to 8 कर देते हैं, ठीक। इस तरीके से करते हैं। जेसन फॉर्मेट है हमारा। वहाँ पे पोस्टमैन में करते तो हमें खुद से जेसन बनाना पड़ता है, बट आप ये समझ गए होगे जेसन ऐसे बनाते हैं की वैल्यू पेयर में, ठीक है। क्योंकि हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट है तो इसलिए जाता है। अगर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होता तो एरे साइन यूज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हम लोग जेसन कहोगे तो जेसन भी हम पढ़ा देंगे आगे चल के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है 201 और रिस्पॉन्स बॉडी में आपके पास में यही सेम आ जा रहा है, यही हमने रिटर्न करवाया था। बट ये देखते हैं कि हमारा वो उसी ऑब्जेक्ट में अपडेट हुआ है कि नहीं, इसीलिए मैंने सिंगलटन बनाया हुआ था, ठीक है। कि सेम ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, उसी में उसी से गेट करो, उसी से डिलीट करो, उसी से रिमूव करो, उसी में ऐड करो, ठीक है। तो सारा काम करना है। हम एक बार गेट और चला लेते हैं और इसको हम हाइड करते हैं। अगर 1 to 8 ऐड हुआ है तो सही, नहीं तो फिर हम देखते हैं। तो फिर हम इसको सिंपली एग्जीक्यूट करते हैं गेट ऑल में, और ये हमारे पास में आ चुका है, नहीं आया यार। 1 to 7 आया, 1 to 6 आया, 1 to 5 आया। इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं मतलब एपीआई बनी सही है, बट जो डेटा ऐड किया वो गलत तरीके से किया मैंने, ठीक है। तो अगर एपीआई गलत होती तो यहाँ पे बग आ जाता, ठीक है। मतलब जो हमने पोस्ट किया हुआ था पहले। तो चलते हैं हम कोड में, कोई टेंशन नहीं, गलतियाँ जरूरी हैं सीखने के लिए। तो अब हम लोग आते हैं पोस्ट में, पोस्ट मैपिंग में, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं, यहाँ पे भी ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने देखो किया हुआ है सही। एक चीज़ मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एम्प्लॉय ने ऐड किया तो फेच करने की जरूरत भी नहीं थी मुझे, डायरेक्टली हम ऐड कर सकते थे। कर सकते थे नहीं, क्योंकि हमें कुछ जरूर, हमने कुछ इसमें किया थोड़ी ना है, पर इस वेरिएबल का यूज तो किया ही नहीं है हमने, डायरेक्टली एमपी वही से हम रिटर्न करवाया है, ठीक। नंबर एक तो ये प्रॉब्लम हम इसको सही कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई हमें मतलब नहीं बनता है इसको, ठीक है। लाइन कम हो गई है कम से कम। अब हम गेट एम्प्लॉयज में चलते हैं, हमने क्या प्रॉब्लम कर दिया है। यहाँ पे मैंने गेट एम्प्लॉय लिस्ट जो किया हुआ है, एक्चुअली जब भी मेथड कॉल कर रहे हैं तो ये नया क्रिएट हो जा रहा है डेटा, ठीक है। प्रॉब्लम यही है, हर बार नया डेटा आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिस्ट क्रिएट कर लिया क्लास लेवल पे, ठीक है। एक बार वेरिएबल क्रिएट होगा, और अब हमारा डेटा जो है, पहले हम जब गेट करेंगे ये मिल जाएगा, और वो लिस्ट मिलेगी, फिर उसमें हम ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद में जब फिर गेट करने जाएंगे तो सेम हमारा वेरिएबल टॉप वाला ही फेच होगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बताऊं, यहाँ पे जैसे कि मल्टीपल रिक्वेस्ट पहले रहती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। सेम ऑब्जेक्ट है, चूंकि हर जगह सेम ऑब्जेक्ट पे फेच कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ वेरिएबल मैंने शायद नहीं बताया है इससे पहले। अच्छा,
इसमें हम क्या यूज करते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, वोलाटाइल यूज कर लेते हैं। ठीक, एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल शेयर्ड हो गया ना मल्टीपल थ्रेड्स में, तो इसमें बट अभी तो हम उतना यूज नहीं करें, बट इसको भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, थ्रेड से अब करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरी ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल जगह यूज होगा, मल्टीपल थ्रेड्स में यूज होगा, तो इसका मतलब है ये शेयर्ड इंस्टेंस है। ठीक है, तो आपका डेटा इंकंसिस्टेंसी आने की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, बट अभी हम लोग चूंकि ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हमारा कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी मान अगर ये कहो कि जो हमने कैच बनाया है एकदम परफेक्ट है, तो नहीं है। ठीक है, फिर से लोड करते हैं, हम लोग जाते हैं पोस्ट में और ट्राई इट आउट करते हैं। ठीक, यहाँ पे नेम में हम देते हैं आज, इंडेक्स देते हैं 1 to 8, ईमेल देते हैं आज @1 to 8। ठीक है, एक काम करते हैं, ऐड करने से पहले हम एक बार गेट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, फिर एक बार वेरीफाई कर लो। ठीक, ट्राई इट आउट करो, एग्जीक्यूट करो, और यहाँ पे डेटा देख लो एक बार, 7 तक है। ठीक है, 1 2 6 7 8 इस तरीके से आ रहा, क्योंकि अब एक बार देख लिया, आप दोबारा आप ऐड करोगे तो एक तरीके से कंफर्म रहेगा। यहाँ पे जाओगे, इसके बाद में एग्जीक्यूट में मारोगे, नीचे जाओगे, हमारा आज 1 to 8 ऐसे चल गया है, और बग कोई आया नहीं है। ठीक है, 201 क्रिएटेड मैंने दिया था रिस्पॉन्स कोड, देखो आ रहा है कि नहीं, तो इससे पता चलता है हमारा क्या कैसा है। फिर से हम इसको हाइड कर देते हैं, और अब हम चलते हैं फिर से गेट में, और गेट को हम फिर से एग्जीक्यूट करवाते हैं। चल जाना चाहिए भी यार, कहाँ तक हम ऐसे परेशान होंगे। ये क्या है, चल गया है, बट इसमें मालूम प्रॉब्लम क्या है, देखो चल गया है, डेटा हमारा ऐड हो चुका है, बट इसमें ये हो गया कि वो पूरी लिस्ट ऐड हो गई उसी में दोबारा से। ठीक है, मैंने इसमें फिर क्या गलती हुआ है, देखो 1 to 2 1 to 3 1 to 4 1 to 5 1 to, अच्छा एक मिनट, ये क्लियर करके हम चलाते तो ऐसा तो नहीं वही रिस्पॉन्स में अपेंड हो गया हो। ठीक है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसको हम कैंसिल मारते हैं, फिर ट्राई आउट मारते हैं, फिर हम यहाँ पे जाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको, और हम फिर से देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 देखो 7 तक गया ये, 7 1 2 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 आया, फिर 1 2 2 1 2 3 1 2 4 5 6 7, ओके। तो कहने मतलब हमारा डेटा सबमिट हो रहा है, बट जो मैंने ग्लोबल वो वेरिएबल लिया है उसकी वजह से, चूँकि हमारा वो सिंगलटन टाइप का है, मैंने एक बार उसमें गेट किया, उससे मैंने गेट ले लिया, यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्योंकि आ जा रहे हैं ना, डेटा बहुत ज़्यादा ऐड हो जा रहा है उसमें। 3 बार मैंने गेट की, मतलब एक बार तो वहाँ पे किया। ठीक है, बाकी ये हमारा एपीआई चल रहा है, बट यहाँ पे जो कैश है उसमें कैश में कैच है। ठीक है, कैश में कैश है कैच में ही कैच है कुछ ना कुछ। ठीक है, क्योंकि ये जितने बार भी आप कॉल कर रहे हो उतने बार ये ऐड हो जा रहा है। ठीक, ये प्रॉब्लम है। एक बार आप गेट कर लो, उसी में सारा काम करो, ये मैंने बोला ना, बार बार इसको यूज नहीं करना है, मेथड को भी बार बार यूज नहीं करना है, तो क्योंकि हम बार बार कॉल कर रहे हैं तो बार बार डेटा भी ऐड होगा, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक, ये मालूम मुझे क्या करना चाहिए था, ये जो डेटा सारा था इसको यहाँ पे ऐड ही नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे ही रिटर्न करते हैं एम्प्टी,
बट जो ऐड करना है डेटा, क्योंकि एक बार हमें क्रिएट करना है तो इंस्टेंस हमारा केवल एक ही बार क्रिएट कॉल होगा ये, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ पे डेटा में डिफ़ॉल्ट डेटा यहाँ पे ऐड कर दूँ इसको, ये ज़्यादा सही तरीका है, ठीक। ऑब्जेक्ट जब भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा वहाँ पे ये एम्प्लॉय लिस्ट में डेटा ऐड हो जाएगा, इसके बाद में दोबारा कॉल ही नहीं होगा कंस्ट्रक्टर, कॉल होगा तो वो हमारा रूल ब्रेक करेगा सिंगलटन को, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पे गेट मेथड जितने बार भी करोगे आप तो उतने बार भी ऑब्जेक्ट आपको वही मिलेगा सेम। अब दोबारा से हम इसको चलाते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं समझने वाली, ठीक है। अब इसको हम एक काम करते हैं, इसको क्लियर आउट करते हैं, कैंसिल मारते हैं, एक काम करते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं, क्या हमारा चल जाएगा उसी यूआरएल पे, उसी यूआरएल पे चल तो गया, कोई बग नहीं आया। और हम ऐड वाले में ऐड कर, पोस्ट वाले में वही डेटा हमारे पास होगा, दोबारा सेट नहीं करना पड़ेगा मुझे, इसीलिए मैंने यूआरएल को रिफ्रेश नहीं किया एक्चुअली। तो इसको मैंने गया 1 to 8 हमारा ऐड हो गया, ठीक है। टाइम लगेगा बट चीज़ें को समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये रहता है, गेट कर नहीं करेंगे अभी हम, गेट बाई आईडी नहीं, पूरा फुल गेट करते हैं, ठीक। गेट ऑल, एग्जीक्यूट मारते हैं, देखो आ गया, ठीक है, 1 to 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब 1 to 7 को हम एक बार डिलीट मारते हैं या गेट बाई आईडी करते हैं। गेट बाई आईडी हालांकि मैं कर चुका हूँ, गेट बाई आईडी करते हैं। अब हमारा प्रॉपर बना हुआ है, जो हमने कैश बनाया हुआ प्रॉपर बना हुआ है, ठीक है। अब उसमें कोई बग नहीं है ज़्यादा। ट्राई आउट करते हैं और 1 to 8 मारते हैं और एग्जीक्यूट मारते हैं, तो ये हमारा 1 to 8 का डेटा आ गया, ठीक है। यही नया ऐड किया था। अब 1 to 7 को हम डिलीट मार देंगे, इसमें गए और डिलीट में गए और 1 to 7 ट्राई आउट करो इसमें, और 1 to 7 को डिलीट मारना है। डिलीट में शायद कुछ पहले बग थी, अगर रिजॉल्व हुआ होगा तो चल जाना चाहिए, ठीक है। मैंने एग्जीक्यूट मारा और ये हमारा 1 to 7 डिलीट तो दिखा रहा है, अब हुआ है या नहीं हुआ है वो आगे की बात है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, गेट ऑल करेंगे तब। तो फिर हम गेट में जाते हैं, गेट ऑल करते हैं, या फिर वन गेट एम्प्लॉय बाई आईडी से 1 to 7 डिलीट किया आपने तो 1 to 7 यहाँ पे चेक कर सकते हो सिंपली। अगर इसमें डेटा आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा तो बग है, ठीक है। मतलब नहीं आ रहा ना, तो 1 to 7 500 इधर आया, मतलब सही चल गया, ठीक है। और एक बार कंफर्म कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने आईडी के थ्रू डाला, वहाँ पे डेटा होगा ही नहीं, एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया तो बग मार रहा है, ठीक है। गेट ऑल इम्प्लाई करो एक बार तो 1 to 7 का डेटा नहीं आएगा, ठीक है। ये कन्फर्म है, 100% कह सकते हैं, ठीक है। 1 to 8 1 to 6, ठीक। तो ये हमारा आज का, मतलब आज का तो नहीं, अभी काफ़ी चीज़ें पढ़ना है अभी और भी, बट जो हम कर रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है एक तरीके से, ठीक। जो लॉम्बॉक और जो हम क्या कहते हैं डेव टूल, हमें हम पहले से, या तो फिर हम ये देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल से वीडियो भी बन जाए और नेट चलता रहे, कॉल ना आए एक भी, ठीक है। साइलेंट में लगा के मैंने देखा है, डू नॉट डिस्टर्ब भी चेक कर चुका हूँ, दोनों में वर्क नहीं करता है, हमारा वीडियो कैंसिल हो जाता है बीच में, ठीक है। अगर जिसके पास भी सोल्यूशन हो वो बता सकता है। और दूसरा हम ये करेंगे, नहीं तो अब पहले से ही हम रिपोजिटरी में डाउनलोड कर लेंगे लोकल रिपो में, मीन्स कैसे होगा वो आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। और फिर इसके बाद में हम उसका डेमो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और अभी हम लोग चूँकि स्वैगर पढ़ रहे थे तो एक काम करते हैं, स्वैगर को ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखो एक चीज़ मैं स्वैगर स्टार्ट से चलता हूँ, जिसके प्रोजेक्ट में अगर कोई वर्किंग में है ऑलरेडी से और उसको ऑलरेडी स्प्रिंग 3 से पुराना वर्जन यूज कर रहा है कोई, तो फिर उसके लिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। मैंने ये रिसर्च मारा है तो ये वर्क करता है, बट ये स्प्रिंग जो है हमारा ओल्ड वर्जन होना चाहिए 3 से, ठीक है। तो हाँ यहाँ से है, ठीक, ये हमारा। और एक काम करते हैं, ये चलो पहले ख़त्म कर देते हैं, फिर एक्चुएटर भी हम कर लेंगे, ठीक है। एक्चुएटर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट एक्चुएटर में इस लेक्चर में नहीं पढ़ाऊंगा, लंबा हो जाएगा लेक्चर बहुत। स्वैगर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये जो हमने लिख भी दिया 3.x से लेस देन वाला होना चाहिए, ठीक, लोअर वर्जन फ्रॉम 3.x। तो यहाँ पे
आप दो डिपेंडेंसी ऐड करोगे, हमारा यूआई की अलग डिपेंडेंसी होती है और स्प्रिंग बूट स्टार्टर जो है ये ऐड कर लेना है आपको। आयो स्प्रिंग फॉक्स लाइब्रेरी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको यूज करके आप यहाँ पे स्प्रिंग फॉक्स ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे, जहाँ पे ये आप यहाँ पे सिलेक्टर यहाँ पे पाथ देखो, अलाउ कर सकते हो, पैकेज भी दे सकते हो कि किस पैकेज के लिए तुम्हें, मतलब लिमिट भी लगा सकते हो एक तरीके से, किसके लिए तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करवाना, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हो, डिफ़ॉल्ट पाथ दे सकते हो, पहले /ST कैसे नहीं देते हैं, तो ऐसे करके पाथ भी दे सकते हो, या पर्टिकुलर यहाँ पे API दे सकते हो, और साथ साथ में यहाँ पे पैकेज भी दे सकते हो, ठीक। यानी सभी के लिए यहाँ पे दिया है, ठीक है। Swagger 2 तो इस तरीके से ये हो गया। ये जो हम एक और यूआई के लिए मतलब डिज़ाइन के लिए वो भी हम ये वाली डिपेंडेंसी ऐड कर लेंगे। इसके बाद में आपने को कुछ नहीं करना है, सिंपली आप ये यूआरएल मारोगे तो चल जाएगा, ठीक है। और भी कॉन्फ्लिक्ट अगर वर्जन का प्रॉब्लम आ रहा तो नहीं चलेगा, ठीक है। और बाकी इसके बाद में आपको उसी में अपडेशन मारने हैं, जैसे मैंने बताया ना पैकेज, तो ये बेस पैकेज यहाँ पे दे सकते हो, एपीआई में पाथ ऐसे दे सकते हो, ठीक है, चेंज करके दे सकते हो आप। कस्टम इन्फॉर्मेशन एपीआई इन्फो में आप उसी में एक मेथड बना लोगे कॉन्फ़िग में ही, तो वहाँ पे एक बीन बना लोगे, यहाँ पे बीन भी यूज कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से एपीआई इन्फो यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक। बाकी आप यहाँ पे आ गया, और भी इसमें मेथड्स हैं, कहने का मतलब और भी वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो है मेथड लेवल है जो एनोटेशन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और लोग यूज भी करते हैं इसमें। डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स आपको भेजना है, ठीक है। सक्सेस के केस में क्या भेजना है, फेल्योर के केस में क्या भेजना है, ठीक है। नॉट फाउंड 404 के बेस में मैसेज क्या भेजना है, ठीक। तो अलग अलग टाइप का जो रिस्पॉन्स कोड आएगा उसी बेसिस पे यहाँ पे ये रिटर्न हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली अलग अलग टाइप के यहाँ पे सेक्शन बन जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इसी में ही करके दिखाऊंगा, ठीक है। हमारा जो वर्जन है करंट उसी में, तो इसको तो आप अभी भूल जाइए इसको, क्योंकि हम स्प्रिंग एक्स से भी 3.x से भी करेंगे अभी करंट में। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। बाकी प्रॉपर्टी में भी डेफिनेशन लगा सकते हो, प्रॉपर्टी में भी जो हमारी प्रॉपर्टी जैसे नेम, ईमेल, और ये जो है, बट स्प्रिंग 3.x के ऊपर जो JSR स्प्रिंग JSR 3 कुछ वर्जन होता है, उस लाइब्रेरी होती है, उसको उसको सपोर्ट करता है, तो अलग से आपको ऐड करने की नहीं पड़ती ज़रूरत, ठीक है। क्योंकि ये ओल्ड वर्जन है तो उस हिसाब से इस तरीके के आप करना पड़ता है। बट हम लोग 3.x में चलते हैं इसी में ही, तो उसको मैंने थोड़ा बता दिया, जिसको करना है तो आराम, इसीलिए साफ दिख भी रहा होगा, ठीक है। मैं इसको लेफ्ट में कर देता हूँ, एक बार फिर से स्क्रॉल कर देते हैं, आपको कहीं से भी कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसमें, तो ये तो देखो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। और कस्टम मतलब मैंने कस्टमाइज भी कर दिया यूआरएल, कोई दिक्कत नहीं, डिफ़ॉल्ट की जगह पर डायरेक्टली हमने कस्टमाइज ही किया था। और सपोर्ट फॉर स्वेगर यूआई प्रॉपर्टीज़ कस्टम कर दिया मैंने। ये वाला जो है इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हम मार सकते हैं। एपीआई रिस्पॉन्स देखो ये वाला मैंने आपको बता दिया रिस्पॉन्स कैसे रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। इसको इसमें मैंने लिख रखा था मैंने न्यू ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑब्जेक्ट बना करके भी बताया था, बट पूरा नहीं बताया था इसको, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से पैरामीटर पास करते हैं, स्टेटस भी हो गया, हेडर भी हो गया, और आपका बॉडी हो गया, ठीक है। ओके, ये वाला मैंने बता दिया रिस्पॉन्स ओके, स्टेटस ये भी बता दिया है, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, बाद में इसमें हेडर बॉडी सब पास कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप रिस्पॉन्स बना सकते हो। हालांकि इनको याद करने की जरूरत नहीं, जिसको एक बार कर लेगा फिर वो क्लास यूज करके डॉट कीवर्ड यूज करके पढ़ करके वो समझ के तुरंत बना लेगा। बट हाँ, मैंने जो बताया
कुछ कंपनीज हैं, जैसे मैंने कुछ कंपनीज में इंटरव्यू दिया था और मेरा हो भी गया था, जैसे HCL हो गया, विप्रो हो गया, ठीक है, और IBM हो गया। उनमें लोग सर्विस बेस्ड कंपनी है, इनमें बनवाते हैं, ठीक है, मतलब नोट पैड में वो भी लिखवाते हैं API को, बिलीव नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे से क्योंकि लिखवाया था तो मैंने कर दिया था, और काफ़ी इजी इंटरव्यू होता है, ठीक है, इन कंपनीज में एक्सपीरियंस लेवल पे। फ्रेशर पे तो मैंने दिया ही नहीं था उसमें कोई भी इंटरव्यू, ठीक है। तो हम, हाँ, तो इसके आगे मेन चीज़ मुझे API ऑपरेशन इसको दिखाना है, ठीक है, इसमें कैसे स्टेटस आपका अपडेट हो जाता है, ठीक। एक मेथड में डाल के दिखा देंगे, बाकी आप कर लेना सभी में मॉडिफाई करके। कंट्रोलर लेयर में आप जाओगे, कोई भी गेट मेथड अभी है यहाँ पे, गेट ऑल मेथड, जैसे गेट ऑल वाला है, ठीक है। अभी हमारे पास क्योंकि बहुत सारा रिस्पॉन्स अलग अलग टाइप हमने कैटेगरी दिया नहीं है, इसलिए 200 में ही सिर्फ डेटा दिखेगा, बाकी आपके ऑप्शंस दिख जाएंगे वहाँ पे, ठीक। एक चीज़ मुझे नहीं, यहाँ पे कंट्रोल R, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कैसे करते हैं, मुझे ये अभी इंटेलिजेंस में नहीं पता है। जबकि इक्लिप्स में कंट्रोल शिफ्ट O करके डायरेक्टली सारे रिजॉल्व हो जाते हैं जितने भी आपके इंपोर्ट चाहिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक एक करके करना पड़ रहा है, ठीक है। ये स्वैगर का देखो API लाइब्रेरी दिख रही है, उसी को यूज करना है। यहाँ पे भी स्वैगर का ही है, API रिस्पॉन्स यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए था, जबकि, ठीक। कंटेंट को भी कर लो, स्कीमा है उसको भी कर लो, और यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय है चूंकि, ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो गेट मैपिंग आपको पता है, API ऑपरेशन समरी, गेट अ बुक बाई ID, तो ये वाले में इसमें हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि बाई ID वाला है तो हम इसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरा दिखे एटलीस्ट। हालांकि मैंने एक उसका एनोटेशन रिमूव कर दिया है, बट डाल देंगे दोबारा से, ठीक। यहाँ पे किया गेट, हाँ, एम्प्लॉय बाई इट्स ID, ठीक। वैल्यू 200 डिस्क्रिप्शन फाउंड द एम्प्लॉय, जो हमारा कंटेंट मीडिया टाइप है वो जेसन में ही है, कोई दिक्कत नहीं। स्कीमा एम्प्लॉय डॉट क्लास हो गया, रिस्पॉन्स कोड API रिस्पॉन्स। अब देखो 200 400 404 दो तीन हमने डाले हुए हैं, ठीक है। 404 रिस्पॉन्स बुक नॉट फाउंड, पहले तो 404 रिसोर्स ही नॉट फाउंड हो जाना चाहिए था, ठीक है। बुक नॉट फाउंड की जगह EMP, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, मतलब नॉट फाउंड में 404 लगा सकते हो। 4 इनवैलिड सप्लाइड, यहाँ पे EMP एम्प्लॉय ID, ठीक। बट अभी क्योंकि हमने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग किया नहीं, जब आगे करेंगे तो इसमें आपको इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि बार बार हम लोग टेस्ट सिर्फ स्वैगर से ही करेंगे। अब पोस्टमैन को तो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है ऑलरेडी से, ठीक है, क्योंकि इसने 2 बार हमें धोखा दिया है, ठीक है। तो अब हम दोबारा फिर से रिस्टार्ट करते हैं इसको, ठीक। और इसके बाद में हम क्लास को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि स्वैगर काफ़ी हो गया है, आप लोगों ने भी देख भी लिया है काफ़ी चीज़ें, ठीक। तो एक बार हम इसको रिफ्रेश मारते हैं, अब रिफ्रेश मारते हैं, मारना पड़ेगा। हम लोग ये वाले मेथड में चलते, देखो गेट एम्प्लॉय बाई इट्स ID, यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो इस तरीके का यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इंटीरियर पाथ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपने रिस्पॉन्स वाले में सेक्शन में आपने डाल रखा है, तो वहाँ पे दिखेगा। 200 के बारे में मैंने बताया हुआ है, 400 के बारे में बताया हुआ है, और 404 के बारे में बताया हुआ है। अगर इससे क्या होगा, जो हमारा क्लाइंट होगा, जो यूज कर रहा होगा, उसको पहले से दिख जाएगा कि अगर 400 रिस्पॉन्स कोड आ रहा है, तो इसका मतलब है एम्प्लॉय ID जो इनवैलिड है, जो कि वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, आप गेट कर रहे हो उस ID से, वो डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसा
तो वो वहाँ पे फ्रंट एंड में फिर उसको क्योंकि पता है, और अगर उसको 400 मिल गया रिस्पॉन्स में, ठीक है, तो फिर वो उस केस में जो मैसेज दिखाएगा तो वो ये कहेगा एम्प्लॉय आईडी इनवैलिड या एम्प्लॉय आईडी नॉट अवेलेबल इन डेटाबेस, ऐसे करके मैसेज वो दिखा देगा, जिससे जो कस्टमर है या क्लाइंट है जो भी अपने एप्लीकेशन को यूज कर रहा है वो समझ जाएगा कि अच्छा ये एम्प्लॉय आईडी गलत है, ये डेटाबेस में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार 404 की एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ठीक है, एक तो इनवैलिड हो गया एम्प्लॉय आईडी और दूसरा एम्प्लॉय नॉट फाउंड दिखा रहा है, ठीक है, उस आईडी से एम्प्लॉय जो है मिल नहीं रहा। इसका मतलब क्या, डेटा बेस में डेटा नहीं है, एम्प्लॉय आईडी इनवैलिड का क्या मतलब है? इनवैलिड का मतलब हो सकता है कुछ आपने वैलिडेटर लगाया हुआ हो, ठीक, वैलिडेशन लगाया हुआ हो कि एम्प्लॉय इस फॉर्मेट में एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए, आपका फॉर्मेट ही गलत है, ठीक है, तो उस टाइप का वैलिडेशन हो सकता है, ठीक। बट यहाँ पे 404 मोस्टली रिसोर्स नॉट फाउंड, अगर मेथड ही नहीं मिला, वो एपीआई कॉल नहीं कर पाया, तो फिर वो क्या होगा, फिर डिफॉल्ट एक्सेप्शन, जो डिफॉल्ट हैंडलर होता है, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर होता है स्प्रिंग का ही, वो कॉल होता है। अगर वो भी नहीं कॉल करवाना चाहे तो उसके लिए भी आप अलग से एक्सेप्शन आपको हैंडलर बनाना पड़ेगा वहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन में, तो वहाँ पे वो हैंडल कर सकते हो, वो हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपको चीज़ें चेंजेस यहाँ पे देखो दिख जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डालते हो, मान लो ट्राई आउट करते हैं हम इसको, यहाँ पे डालते हैं 1 3, चूँकि मैंने सर्वर रिस्टार्ट किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको सेशन चेंज हो चुका है, ठीक है, तो आपका सिंगल 127 अवेलेबल होना चाहिए, ठीक, पहले अवेलेबल नहीं था क्योंकि हमारा हमने उसको डिलीट किया हुआ था, ठीक। ये यहाँ पे देखो दिख गया 200 केस में दिख रहा है अब, ठीक है, बाकी रिस्पॉन्स कोड आपके नहीं दिखे 400 में कुछ नहीं है, ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है, 200 है, इस वजह से यहाँ पे 200 में सक्सेस में ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, ठीक। तो ये था हमारा स्वैगर इम्प्लीमेंटेशन, और काफ़ी टाइम भी हो चुका है, मतलब पर्याप्त हो चुका है वीडियो का साइज के हिसाब, ज़रूरत के हिसाब से, और हम तो कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग ही आ गया इसके बाद में, ठीक। अभी हम उसको नीचे रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपर करेंगे, जहाँ जहाँ एक्सेप्शन हमारे आई है वहाँ पे हैंडल करेंगे। हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग जो पढ़ाया था वहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन भी बताई थी, तो आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे हम लोग, ठीक है, और उसी को रिटर्न करवाएंगे। बाकी जार जो है वो हम पहले से डाउनलोड कर लेंगे, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, इससे मोटिवेशन हमारा बढ़ता है और आपको अच्छा सा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, और नोट्स के साथ में, ठीक। बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, स्प्रिंग प्रोजेक्ट एक बनाएंगे, उसमें अगर हमने पूरा जो प्रोजेक्ट लास्ट में जब बनेगा ना, जिस दिन हम बंद करेंगे उस दिन आप, मैं गारंटी लेता हूँ कि स्प्रिंग में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक्सपीरियंस लेवल से भी अच्छे हो जाओगे, मतलब जो एक्सपीरियंस 4 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं, हर कोई बंदा उतना नॉलेज हो सकता ना रखता हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, बाय।